इस तरह बिखरने नहीं दूंगा। एक भारतीय होने के नाते, एक संविधान का नागरिक होने के नाते, ये पूरी लड़ाई संविधान को बचाने के लिए हम लोग किसी भी हद पर जा सकते हैं। जब हाउस में कहता है कि 400 प्लस, तो ये मान लिया जाना चाहिए कि देश का संविधान मर गया, इस देश का जनतंत्र मर गया, कि संविधान खतरे में है। और संविधान को बचाने के लिए जो क्रांति का ज्वाला चली है मणिपुर से, हम समझते हैं कि ये लंका जलाने के लिए भाजपा की जो आधुनिक की राहुल गांधी एक तप का नाम है, राहुल गांधी एक त्याग का नाम है, राहुल गांधी एक तपस्या का नाम है। 10 साल में कोई लोहा के क्षेत्र में काम नहीं हुआ, स्टील के क्षेत्र में काम नहीं हुआ, कार्बन के क्षेत्र में काम नहीं हुआ। तमाम वीडियो, तमाम सोर्सेज बता रहे हैं कि पूरी काशी जो है राहुलमय हो चुकी है। और राहुल एक मिशन का नाम है। मिशन ये है कि सामाजिक न्याय यात्रा के माध्यम से राहुल जी को ये लगा, यहाँ का वर्तमान सरकार का है, मोदी जी का है, मोदी जी के सिस्टम का है, मोदी जी के कार्यपालिका का है। राम एकबाल यादव एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, मूर्धन्य नेता थे, गरीबों के मसीहा थे। इलाहाबाद में जो अगर पल्लवी जी अलग से मिल रही हैं राहुल जी से, तो उनको भी धन्यवाद हम दे रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर अलग से मिल रहे हैं, और ये लोग जो है इंडिया गठबंधन की बार बार बात कर रहे हैं। बाकी बदरुद्दीन अजमल को और डॉक्टर असरुद्दीन ओवैसी को, 20% मुसलमानों को जैसे दूध से मक्खी निकाल कर फेंका जाता है, इस तरीके से इन विपक्ष के लोगों ने निकाल के फेंका है। माँ ने 9 महीने पेट में रखा है, तो उसका दर्द सिर्फ मर्द समझता है, और जिसको दर्द नहीं होता वही मर्द होता है। तो मेरा कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं कुछ 2 बातें कहूँगा। और मैं दिमाग से बीजेपी हूँ, दिल से समाजवादी हूँ, और कलम से कांग्रेस हूँ। तो मुझे रोकने वाला कोई वकील आया नहीं, और मुझे कोई सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाया नहीं। माला किसने? नमस्कार, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 21। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के दारूसपा पे, और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि जो न्याय जोड़ो यात्रा चल रहा है, इसको लेके क्या 2024 के चुनाव में असर दिखेगा कि नहीं दिखेगा। सर, आपका यूपी न्यूज़ 21 में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया। सर, क्या लगता है जो न्याय जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में, इससे कुछ 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में असर दिखेगा? आज तो देख ही रहे कि पूरी काशी जो है राहुल गांधी के पीछे एकवाई हो गई है। तमाम वीडियो, तमाम सोर्सेज बता रहे हैं कि पूरी काशी जो है राहुलमय हो चुकी है। और राहुल एक मिशन का नाम है। मिशन ये है कि सामाजिक न्याय यात्रा के माध्यम से राहुल जी को ये लगा कि सामाजिक न्याय के विधा में समाज के अच्छे अच्छे तबके मुख्य धारा से छूट रहे हैं। तो सामाजिक न्याय यात्रा में हम समझते हैं कि हमारे शिक्षित बेरोजगारों के लिए आज देख रहे हैं 10 साल से एक नौकरी चाकरी नहीं मिली, कोई उद्योग धंधा का निर्माण नहीं हुआ। 10 साल में कोई लोहा के क्षेत्र में काम नहीं हुआ, स्टील के क्षेत्र में काम नहीं हुआ, कार्बन के क्षेत्र में काम नहीं हुआ, कोई बड़ी बड़ी नहरों का परियोजना नहीं बनी, कोई किसानों के लिए सिंचाई की बड़ी परियोजना सरकार द्वारा नहीं बनी। ये पूरी सरकार जो है केवल शौचालय और 5 किलो गेहूं के इर्द गिर्द घूमती रही। अब रह गया सवाल कि ये गेहूं, इसकी 2 योजना मुझे बार बार प्रेरित करती है कि 2 योजना भारतीय जनता पार्टी ने जो चला रखा है। एक तो भारतीय खाद्य निगम योजना, जिसके तहत ये जो है 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दे रही है। दूसरा ये कि किसानों को अनुदान दे रही है, जो 3000 रुपया की 2000 रुपया महीना है। अब मुझे लगता है कि ये पूरी योजना दोनों जो है, जो भाजपा समर्थक है उनको गेहूं और चावल दे रही है, जो भाजपा समर्थक है उनको शौचालय दे रही है, भाजपा के जो कैडर हैं उनको आवास योजना में प्रधानमंत्री रोजगार आवास योजना के तहत घर दे रही है। उसमें भी लंबा काफ़ी हेरा फेरी कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सामाजिक न्याय यात्रा में आप समझिए
कि सामाजिक न्याय यात्रा जब देश का 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हुआ करते थे, आज देश के 80 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे। हम लोगों का ये आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा वर्तमान सरकार का है, मोदी जी का है, मोदी जी के सिस्टम का है, मोदी जी के कार्यपालिका का है। अब कहने का मेरा मतलब ये है कि सामाजिक न्याय यात्रा से एकदम बीजेपी बौखला चुकी है। अकेले एक प्रधानमंत्री जी हाउस में कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी पूरी भारतीय जनता पार्टी पर अकेले भारी पड़ रहे हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसका सिस्टम राहुल गांधी को जिन के रूप में देख रही है। तो मुझे कहना है राहुल गांधी के संदर्भ में कि राहुल गांधी एक तप का नाम है, राहुल गांधी एक त्याग का नाम है, राहुल गांधी एक तपस्या का नाम है। तप, तपस्या और शहादत, ये तीनों मिला करके अगर राहुल के व्यक्तित्व को भारत के दर्पण में मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि जहां राहुल है वही भारत है, जहां राहुल चल रहे हैं वही सामाजिक न्याय यात्रा है, जहां राहुल खड़े हैं वही बच्चों का भविष्य सुरक्षित दिखाई दे रहा है। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि ये सामाजिक न्याय यात्रा भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के भविष्य का ये अंतिम किल साबित होने जा रही है। आज स्थिति आने वाला कल मैं कहता नहीं हूँ, आप इसकी समीक्षा कर लीजिए। आप देखिए कि केवल इनके पास कहीं कुछ नहीं है, केवल हवाई है, केवल मीडिया है और इनके कुछ अंधभक्त हैं और कहीं कोई आवाम में, चाहे वो बच्चों से बात कर लीजिए, चाहे छोटे मोटे उद्योग धंधा करने वालों से काम कर लीजिए। अब रह गया सवाल कि भाजपा वाले कहते हैं कि सबका विकास। मैंने पूछा कि उत्तर प्रदेश में 90 से लेकर के और आज तक 34 साल में एक परियोजना का 1 करोड़ की परियोजना का नाम बता दो कि उत्तर प्रदेश के कहीं भूगोल में जो इसका भौगोलिक परिक्षेत्र है इसमें 1 करोड़ रुपए की वो कौन सरकार है जो एक आधारशिला रखी हो। तो कहने का मतलब ये कि कोई आता है तो लैपटॉप बांटने लगता है वोट के लिए, कोई आता है तो 5 किलो गेहूँ चावल बांटने लगता है, कोई आता है तो 3,000 रुपया देने लगता है। तो वोट की राजनीति, जब वोट पर सरकार खड़ी हो जाए, जब वोट के दहलीज पर संविधान खड़ा हो जाए, जब वोट के दहलीज पर हमारे बच्चों का भविष्य खड़ा हो जाए, जब वोट के दहलीज पर भेदभाव शुरू हो जाए, तो आप मान कर चलिए कि संविधान खतरे में है। और संविधान को बचाने के लिए जो क्रांति का ज्वाला चली है मणिपुर से, हम समझते हैं कि ये लंका जलाने के लिए भाजपा की जो आधुनिक लंका बनी है, इसको वही सामाजिक न्याय यात्रा जला करके राख कर देगी। अब भाजपा को वही पहुंचाएगी ये सामाजिक न्याय यात्रा जहां भाजपा 2014 में खड़ी थी। तो मैं आपके चैनल पर इतना कहने के साथ एक संवेदना जरूर व्यक्त करता हूं। राम इकबाल यादव एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, मूर्धन्य नेता थे, गरीबों के मसीहा थे। मुझे पता चला कि उनकी आकस्मिक मौत हो गई है। मैं ये बात सुन करके मैं काफ़ी मताहत हूँ। अब मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उस समाज के योद्धा को, जो उसने समाज के निर्माण में, समाज के खिदमत में जिसने पूरी अपनी जवानी आहूत कर दी हो, उसको अल्लाह ताला अपने चरणों में स्थान दे और इस संकट के घड़ी में ईश्वर उनको, उनके परिवार को इस दुख से निकालने में सहायक हो। मैं उनको तहे दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद। अभी नेशनल मीडिया सर्वे किया था तो उन्होंने 80 सीट में, उत्तर प्रदेश की 80 सीट लोकसभा की सीट है, उसमें से उन्होंने 72 बीजेपी का दिखाया था, 7 सपा का दिखाया था, 1 कांग्रेस का दिखाया था। देखिए, जो बड़ी मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, अच्छा ये बताइए कि 500 करोड़ रुपया का
केवल 20-22 चैनल को आप डोनेट करेंगे तो वो सपा को दिखाएगी, वो बसपा को दिखाएगी, वो कांग्रेस को दिखाएगी। 700 करोड़ आप देते हैं तो 72 की वो तो कम दिखा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि उनको 80 सीट दिखा देना चाहिए। अब चुनाव का कहां से सवाल आता है जब भारत की संसद में देश का प्रधानमंत्री कहता है कि 400 पार। भाजपा का नेता नहीं साहब, संविधान का शपथ लेने वाला आदमी, सामान्य आदमी नहीं, किसी पार्टी का नेता नहीं, भारत का प्रधानमंत्री जब हाउस में कहता है कि 400 प्लस, तो ये मान लिया जाना चाहिए कि देश का संविधान मर गया, इस देश का जनतंत्र मर गया, देश का वोट मर गया। अब तो केवल प्रधानमंत्री राजा ने कह दिया, सब लोग ताली बजा दें, अब संविधान कहां देश के पास बचा है। तो कहना यह है कि अहंकार बोल रहा है। अहंकार उस कदर स्तर पर चढ़कर बोल रहा है जिस कदर दुर्योधन के स्तर पर चढ़ करके अहंकार बोलता रहा है। तो अब अहंकार का नाश खात्मा होने का समय आ गया है। अब सवाल है कि अब आपका अहंकार जिंदा रहेगा कि लोकतंत्र जिंदा रहेगा, ये देश को फैसला करना है। अब मैं समझता हूं कि देश, ये राम प्रसाद बिस्मिल के लहू से संविधान लिखा गया है, ये राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी के लहू से लिखा गया है, ये भगत सिंह के लहू से लिखा गया है। अब मैं अपने पूर्वजों की शहादत को इस तरह बिखरने नहीं दूंगा। एक भारतीय होने के नाते, एक संविधान का नागरिक होने के नाते, ये पूरी लड़ाई संविधान को बचाने के लिए हम लोग किसी भी हद पर जा सकते हैं। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा विचार जानने का अपने चैनल पर मौका दिया। ईश्वर आपको सकुशल कायम रखे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2019 के चुनाव, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने कहा कि 350 का पार, और 350 का पार किया भी। इस बार उनकी दावा है कि हम 400 का पार करेंगे। तो क्या लगता है 400 का पार होगा इनका? देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, आप लोग एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लड़ाई जो होती हो समीकरण से होती है और एकता और भाईचारा से होती है। जैसे लोग कहते हैं बूंद बूंद भर दो तो घड़ा भर जाए, दाना दाना जोड़ दो तो रास इकट्ठा हो जाता। इस गठबंधन की बार बार बात हो रही है और बात होने के बावजूद में क्या 20% मुसलमान की वोट की हैसियत है, आप लोग समझते हैं नहीं समझते? नंबर एक, आज इलाहाबाद में जो अगर पल्लवी जी अलग से मिल रही हैं राहुल जी से, तो उनको भी धन्यवाद हम दे रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर अलग से मिल रहे हैं तो उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये लोग जो है इंडिया गठबंधन की बार बार बात कर रहे हैं। बाकी बदरुद्दीन अजमल को और डॉक्टर असरुद्दीन ओवैसी को 20% मुसलमानों को जैसे दूध से मक्खी निकाल कर फेंका जाता है, इस तरीके से इन विपक्ष के लोगों ने निकाल के फेंका है। और दूसरी चीज़ हम आपको एक बता दें, बिहार, मध्य प्रदेश में हार का कारण अखिलेश यादव समझ कांग्रेस की, समझू। और उत्तर प्रदेश में अभी तक जो है इरकुट चिरकुट उनका अजय राज जी को अखिलेश यादव जी ने कहा था, समझू। तो इस गठबंधन की नीयत साफ नहीं होती। मैं ऐसी शेरनी और धन्यवाद महिला माननीय बहन कुमारी मायावती को जो देना चाहता हूं कि जो राहुल जी के पीछे नहीं लग रही है, उसको अपने नोट पर, अपने वोट पर भरोसा है। और जिस दिन बदरुद्दीन अजमल का और बहन मायावती जी का गठबंधन हो जाएगा, उस दिन जिस दिन बदरुद्दीन अजमल साहब का और डॉक्टर असरुद्दीन ओवैसी और बहन मायावती जी का गठबंधन होगा, उस दिन देख लेना कि कहां पर राहुल जी का गठबंधन जा रहा है और कहां पर अखिलेश जी का गठबंधन जा रहा है। और ये सबसे बड़ी कांग्रेस की अगर दुर्भाग्य होगी तो केवल कांग्रेस को समाजवादी से लेने से, आज समाजवादी से मुसलमान ने अपना तल्ला झाड़ लिया है। आजम खान साहब को शेर की सवारी से जेल की सवारी तक पहुंचाने वाली समाजवादी पार्टी है, जिसको कहा जाता है कि मतलब एक विश्वासघात करने वाले लोग हैं। ये आप अपना परिचय दीजिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राहुल चौरसिया है और मैं सन 2006 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से नवाजा गया हूं, जिसका कारण मेरी मां का मौत था। तो मौत होने से क्या होता है कि हत्या हो जाती है बच्चे की। मां ने 9 महीने पेट में रखा है, तो उसका दर्द सिर्फ मर्द समझता है और जिसको दर्द नहीं होता वही मर्द होता है। बाकी कोई बोले, मैं प्रवक्ता नहीं,
मैं एक माँ का बेटा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं कुछ दो बातें कहूँगा। और मैं दिमाग से बीजेपी हूँ, दिल से समाजवादी हूँ और कलम से कांग्रेस हूँ। तो मुझे रोकने वाला कोई वकील आया नहीं और मुझे कोई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया नहीं। माला किसने? तो जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि तमाम मुद्दों पर हमने बात किया और इंडिया अलायंस को लेकर बात किया कि क्या लगता है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव में इंडिया अलायंस सामना कर पाएगा कि नहीं कर पाए। इस मुद्दे पर हमने अपने विचार रखे। कैमरा पर्सन मोहित कुमार के साथ रवि गुप्ता, लखनऊ।